कहां कांच और कहां मणि। क्या कांच और मणि की कोई बराबरी की जा सकती है? अचानक से रोड पे कोई पत्थर गिरा हुआ मिल जाए और वो हीरे की तरह चमकता हुआ दिखे, इट डजंट मीन ना कि वो हीरा डायमंड है। डायमंड तो डायमंड ही होता है, भले वो कम चमके। लेकिन हम लोग क्या चमकते हुए वस्तु को समझ लेते हैं कि समझो ये यही 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 हीरा है क्या। बोले वो जो स्वर्ग का अमृत है वो कैसा है? बोले पी लोगे और स्वर्ग तो मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा पुण्य खत्म होगा तुम वापस एक दिन नीचे आ जाओगे। स्वर्ग का अमृत कैसे? बोले जेब में 5 लाख रुपए और चले जाओ, यहाँ सीपी में दिल्ली में बड़े अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल है, ताज है, ललित है और पता नहीं अच्छे अच्छे ग्रुप के अच्छे होटल हैं, उनमें चले जाओ। अब बढ़िया जब तक जेब में पैसा होगा तब तक तो बढ़िया हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, तब तक बढ़िया आतिथ्य सत्कार होगा, तब तक बढ़िया सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे ही पैसा खत्म हो जाएगा रिसेप्शन से कॉल आएगा, सर अब आप बाहर जाइए, और अगर आप बाहर नहीं गए तो फिर भैया पुलिस बुला लिया जाएगा और फिर तुमको धक्के दे करके बाहर भगाया जाएगा। बोले ऐसे स्वर्ग क्या है, स्वर्ग का अमृत क्या है? जैसे समझो तुम्हारे पास बहुत पैसा हो और पैसा है, तुमने होटल का सुख ले लिया, ऐसे स्वर्ग क्या है? बोले साहब आप सब जो यहाँ दान धर्म पुण्य करोगे, वो जो पुण्य एकत्रित होगा बदले में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा फिर तुम्हें वापस नीचे आ जाओगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं। और भागवतामृत क्या करती है? बोले स्वर्ग का अमृत तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन भागवत का जो अमृत है वो खत्म नहीं होता। बोले क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि बोले जो एक बार भागवतामृत पी लेता है फिर वो भले अमर हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो निडर हो जाता है, अभयत्व की प्राप्ति करता है। और जो भागवत श्रवण कर लेता है वो कृष्ण चरण को प्राप्त कर लेता है। और जिसके जीवन में एक बार ठाकुर जी के श्री चरण आ गए हो सज्जनों, फिर उसे किस बात की चिंता। इसलिए भागवत